हर पर कश्मीरियों के लिए 7 बजे जबकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक प्रोग्राम 6:30 बजे नशर होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्स सीमेंट। उनका पैगाम भी पहुंचाएंगे, लेकिन दारुल खिलाफा दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर एक अहम मिलिटेंट की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और बताया जा रहा है कि यह मिलिटेंट एक बड़े हमले की ताक में था। सिक्योरिटी फोर्स बिलखुसूस अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो उनके इनपुट्स पर दिल्ली पुलिस ने एक मुश्तबा मिलिटेंट को दिल्ली में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी से मुमकिना बड़ा हमला टाला गया है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि ये जो खबर आ रही है क्योंकि रिपब्लिक डे भी अभी सेलिब्रेट होना है, रिपब्लिक डे की तैयारियां हो रही है और इस दौरान इस मिलिटेंट की गिरफ्तारी के बारे में ये बताया जा रहा है जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जिन्हें अरेस्ट किया है उन्होंने इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। इस हवाले से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई है और बताया जा रहा है कि अगर ये मुश्तबा मिलिटेंट गिरफ्तार नहीं होता तो शायद ये कोई बड़ी वारदात करने में कामयाब हो जाता। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरह के बड़े मिलिटेंट जहां गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन आज की कामयाबी को बड़ी कामयाबी से ताबीर किया जा रहा है। दारुल खिलाफा दिल्ली से ही मेरे साथ मौजूद रहेंगे हादी हिदायत, उनके साथ आरिफ रशीद, और उनसे इस बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के इस मिलिटेंट को जो है गिरफ्तार किया और ऑफिशियली उन्होंने बताया कि ये किसी बड़े हमले की ताक में था। और आपको फिर एक बार बताना चाहेंगे कि ये एक बड़े दिन के हवाले से किसी बड़े हमले के ताक में था। और क्या इसके साथ मजीद दिल्ली में कुछ लोग और मौजूद थे क्या उनके, ये स्क्रीन पर देखिए, हम आपको फोटो भी आप दिखा रहे हैं, यही वो जंगजू है, यही वो मिलिटेंट है जिसको गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम क्या है, ये कहाँ का था, ये सारी जानकारी आपको इसी प्रोग्राम में बताएंगे। जो अभी हमारे पास नाज़रीन बताया जाता है मोहम्मद यूसुफ चौहान जो दहशतगर्द है जिसकी गिरफ्तारी हुई है और जो काफी अहम दस्तावेज भी इससे मिले हैं और इसमें बारे में बताया जा रहा है कि चाइनीज ग्रेनेड भी जब्त किए गए हैं। ये मुकम्मल खबर हम आपको बताएंगे। मेरे साथी दिल्ली से मेरे साथ मौजूद है, उनके पास कुछ वक्त के बाद जाएंगे और जानना चाहेंगे कि ये जो मुश्तबा मिलिटेंट गिरफ्तार किया गया है क्या कुछ जानकारी मिली है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो NIA है, NIA को भी ये मतलब था, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनको भी एक काफी वक्त से जो है इसकी तलाश में थे, इसकी ताक में थे। अब पुलिस ने बड़ी सांस ली होगी इस मिलिटेंट को गिरफ्तार करने के बाद ताकि ये किसी बड़े हमले में कामयाब न हो। नाज़रीन, मेरे साथ दारुल खिलाफ से मेरे साथ भी मौजूद रहेंगे, लेकिन आपको बताएंगे हिजबुल मुजाहिदीन का एक अहम मिलिटेंट जो है वो गिरफ्तार किया गया है और ये दिल्ली कैसे गया, कितने वक्त से था, इसके साथ कौन कौन लोग मौजूद थे, ये सब जो है जानकारी हम लेंगे। और क्या ये एक बड़े दिन पर बड़ा हमला करने जा रहा था, ये सब कुछ जानकारी कुछ वक्त के बाद मेरे साथी से जब मेरा राब्ता होगा जो दिल्ली में इस वक्त मौजूद है उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस हवाले से दिल्ली पुलिस ने कहा है और क्या जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए भी बिलखुसूस और NIA की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी इसे एक बड़ी कामयाबी से जहां ताबीर दिया है। अब देखना होगा नाज़रीन किराम ये कितनी बड़ी कामयाबी है और ये क्या करने जा रहा था। और जो अभी हमें इनपुट्स यानी इस बारे में खबरें आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसी बड़े हमले की ताक में था और कई केसेस में ये मतलूब पहले था, यानी ये वो मिलिटेंट नहीं है जिसके बारे में आप कहेंगे कि ये रिक्रूट किया गया है या ये पहली बार जो है मिलिटेंटों के सफों में आया है, नहीं, बल्कि बताया जा रहा है कि ये काफ़ी चीज़ों में मतलूब था। और इससे सिक्योरिटी फोर्सेस ने बिलखुसूस अगर हम NIA की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो उन्होंने बड़ी जो है राहत की सांस ली है और इसे बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। हम कुछ वक्त के बाद दारुल खिलाफा दिल्ली चलेंगे जहाँ पर मेरे साथी मेरे साथ मौजूद रहेंगे और अभी कुछ देर पहले वहाँ के पुलिस ने भी इस बारे में एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल फिर एक बार मैं अपने नाज़रीन को इस खबर से बाखबर करूंगा कि एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है और इस कामयाबी के बाद नाज़रीन बताया जा रहा है एक बड़ी राहत की सांस सिक्योरिटी फोर्सेस ने ली है। अब ये देखना होगा कि क्या इसके साथ मजीद कुछ लोग मौजूद थे या ये अकेले था और ये किस हमले की ताक में था, क्या करना चाहता था ये मिलिटेंट। और नाज़रीन इसकी मुकम्मल जानकारी क्या कुछ है और किन लोगों के साथ ये हमला करना चाहता था इसके बारे में भी जानेंगे। और मेरे साथ दारुल खिलाफा से जुड़ चुके हैं मेरे साथी आरिफ रशीद और आरिफ से जानना चाहेंगे इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है। और ये जो मिलिटेंट वांटेड मिलिटेंट बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्या इससे कुछ हथियार भी बरामद किया गया है, इसका मुकम्मल नाम क्या है, ये सब जानकारी हम जानेंगे अपने साथी से। लेकिन नाज़रीन मैं आपको फिर बताऊंगा रिपब्लिक डे के हवाले से बड़ा हमला टाला गया, मैं फिर एक बार आपको कहूंगा बड़ा हमला टाला गया है जो ये शख्स करने जा रहा था।
اب اس کے ساتھ کون کون تھا, یہ دہلی کب گیا ہے, اور کیا یہ اس کے بغیر کسی اور ریاست میں بھی وارد ہوا ہے, یعنی کسی اور ریاست میں بھی گیا ہے, یا صرف یہ دلی میں ہی رہا ہے, یہ سب جانکاری ہم اپنے ساتھی سے لیں گے. میرے ساتھ میرے دونوں ساتھی کچھ دیر کے بعد جڑنے والے ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں ان سے رابطہ ہو. وہ اس وقت دلی میں موجود ہے. دلی میں بھی ایک اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس کی جانکاری بھی آپ کو آپ کے ٹی وی سکرینز پر دکھائیں گے. میرے ساتھی دارالخلافہ دلی سے جڑ چکے ہیں عارف, اور میں سیدھے عارف کے پاس جاؤں گا جو دلی میں اس وقت موجود ہے. عارف, ایک بڑا اپڈیٹ, بڑی خبر آ رہی ہے دلی سے جہاں پر آپ موجود ہیں. حزب المجاہدین کا ایک ٹاپ ملیٹنٹ جو ہے اس کی گرفتاری ہوئی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑی کامیابی ہے. میں آپ سے پوری خبر کی جانکاری لینا چاہوں گا اس ملیٹنٹ کے بارے میں, چونکہ اسے حزب المجاہدین کا ایک اہم رکن بھی قرار دیا گیا ہے. ذرا ہمیں پوری جانکاری عارف اس بارے میں بتائیں. بالکل طریقہ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو ہے یہاں پہ مجھے ملٹنٹ صفوں میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں کئی سال قبل, جن کو پکڑنے کے لیے جو ہے یہاں پہ انعامی رقم بھی یہاں پہ اعلان کر دیا گیا تھا. تو اس حوالے سے آج بڑی کامیابی ملی ہے دلی پولیس کو. یہاں پہ جو ہے جاوید متو نامی جو یہاں پہ فرار ملٹنٹ تھا اس کو جو ہے پولیس نے دردبوش کیا ہے. حالانکہ اگر اس کے بارے میں بتا دیں تو یہاں پہ بہت سارے کرائمز میں اس کی انوالومنٹ جو ہے بتائی جا رہی ہے. حالانکہ مزید تفصیلات فراہم کرتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں پہ اس کو کئی بار گھر والوں کی جانب سے اپروچ کیا گیا تھا کہ یہاں پہ ملٹنٹ صفوں کی شمولیت جو آپ کرتے ہو یا جو بھی آپ لوگ کاموں میں ملوث ہو ان کو چھوڑ کر جو ہے مین اسٹریم میں آ جائے. لیکن انہوں نے اس کو ٹالتے ہوئے ہمیشہ صحیح جو ہے یہاں پہ جو بھی حملے ہوئے ہیں یا بہت سارے ایسے کئی جو حادثے پیش آئے ہیں جو ملٹنٹ کی جانب سے انجام دیے گئے ہیں, تو اس میں اس کی شمولیت بڑھی گئی تھی. اس حوالے سے بہت بڑی کامیابی تھی. تو اس کامیابی کے پیچھے کو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ایک چیلنج تعلق جو ہے محمد چوہان نامی ملٹنٹ کو جو ہے گرفتار کیا گیا تھا پولیس شاہدوری سے. تو اس کے بعد سے جو ہے اس کے متعلق جو ہے کلیوز ملے تھے اور انہیں کو فالو کرتے ہوئے دلی پولیس کو جو ہے اس کے متعلق رائے ملا تو اس کو وہاں پہ پکڑ لیا گیا ہے. ایک بہت بڑی کامیابی مانی جاتی ہے. حالانکہ اس کے سر پہ جو ہے 5 لاکھ روپے کا انعام بھی تھا جو اس کو پکڑے گا. تو اس حوالے سے بڑی کامیابی مانی جاتی ہے کیونکہ آیوگ جمہوریہ کی تقریبات سے پہلے جو ہے اس کی گرفتاری بالکل بڑی کامیابی پولیس کے لیے ہے. کیونکہ یہاں پہ ہو سکتا ہے جس طرح سے انٹیلیجنس انپٹس کی جانب سے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ جو شرپسند سے کچھ الٹی سیدھی حرکات بھی انجام دے سکتے ہیں یا کہ یہاں پہ کچھ گتیویدیاں جو ہے ان کو بھی ٹالا نہیں جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے جو سرگرم ملٹنٹس ہیں ان کا پکڑنا جو ہے بالکل بہت بڑی کامیابی مانی جاتی ہے. کیونکہ اسی کی وجہ سے یہاں پہ عارف آخری میں آپ کو روکوں گا اور اپنے ناظرین کو جنہوں نے ابھی اپنا ٹی وی سکرین آن کیا آپ لائن پر بنے رہے. آپ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے, میرے ساتھ دلی سے ہادی بھی موجود ہے, آپ بھی لائن پہ رہے. لیکن میں اپنے ناظرین کو ذرا یہ بڑا اپڈیٹ دوں جنہوں نے ابھی اپنا ٹی وی سکرین آن کیا. آپ کو بتا دیں کہ دلی پولیس کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے. دلی پولیس نے کئی مطلوب معاملات میں ایک حزب المجاہدین کا جنگجو گرفتار کر لیا ہے. بڑا اپڈیٹ, بڑی خبر. اور آپ کو بتا دیں کہ دلی پولیس کے اسپیشل سیل نے حزب المجاہدین کے ایک جنگجو کو گرفتار کرنے کا بڑا دعویٰ کیا ہے. دہلی پولیس کے ایک سینئر افسر نے ان کو بتایا کہ جاوید منچو جموں کشمیر میں دہشت گردی سے متعلق متعدد مقدمات میں مطلوب تھا. انہوں نے بتایا کہ منچو NIA کو بھی کئی معاملات میں مطلوب تھا. اسے اسپیشل سیل میں منتقل کر دیا گیا اور اس معاملے میں کی چھانبین جو ہے ناظرین وہ جاری کر دی گئی ہے. اس سلسلے میں جہاں ہمیں مزید تفصیلات کا انتظار ہے وہیں پر بتا دیں کہ جو ہمارے ساتھی بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی خبر ہے, بڑی خبر کے ساتھ بڑا اپڈیٹ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. اور یہ پہلے ہی اس کے جو افراد خانہ تھے وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ آپ مین سٹری میں آئے. میں آپ کو پھر ایک بار ANN کے ڈیسک سے ایک بڑی خبر سے باخبر کروں. دلی پولیس کے اسپیشل سیل کو سب سے بڑی کامیابی ملی ہے. انہوں نے حزب المجاہدین کے ایک اہم جنگجو کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے. دہلی پولیس کے ایک سینئر افسر نے ANN کو بتایا کہ جاوید منچو جموں کشمیر میں دہشت گردی سے متعلق متعدد مقدمات میں پہلے ہی مطلوب تھا. انہوں نے بتایا کہ منچو NIA کو بھی کئی معاملات میں مطلوب تھا. اسے اسپیشل سیل میں منتقل کر دیا گیا ہے. مزید چھانبین بھی شروع کر دی گئی ہے. عارف, میں آپ سے جاننا چاہوں گا بڑے دن کے حوالے سے کیا یہ منچو کسی بڑی کاروائی کے طاق میں تھا جسے سیکورٹی فورسز نے بالخصوص جب ہم دہلی پولیس سیل کی بات کرتے ہیں انہوں نے ناکام بنا دیا ہے؟ پہلے ہی 3-4 مہینے سے ہی انٹیلیجنس انپٹس یہاں پہ مل رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ایسا ہونے والا ہے, ایسے حرکات جو ہے انجام دینے جا رہے ہیں یہاں پہ جو بھی شرپسند عناصر ہے. لیکن ان کو ٹالنے کے لیے پہلے ہی یہاں پہ سرکشا بل جو ہے ہماری ڈیفینس ایجنسیاں ہے وہ اس طاق میں لگی ہے کہ کس طرح سے اس ایمرجنسی کا کھلا کما کرنے کے لیے ان حادثات کو روکنے کے لیے جو ہے کوششیں کی جا رہی ہے. اور اگر بات کریں گے یہاں پہ کچھ دن قبل ہی محمد چوہان نامی سرگنا ملیٹنٹ جو ہے اس کو گرفتاری بھی
उसी के बयान से, उसी की तफ्तीश के बाद जो है ये पता चला था कि जावेद मुत्तू जो यहाँ पे कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है, हिकमत अमली बना रहे हैं। तो उस हवाले से उनके ही जरिए से क्लू मिले थे और उसके बाद जो है आज दिल्ली पुलिस को स्पेशल ये कामयाबी मिली है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि यौम जुमहूरियत थी वो भी कुछ ही देर बचे हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है, क्योंकि जो भी प्लानिंग यहाँ पे जो भी मनसूबाबंदी की जा रही है यहाँ पे जैन की सूरत हाल में खलल डालने के लिए, तो उसको दर्ज के लिए, उसको रोकने के लिए यहाँ पे। तो आरिफ मैं मानूं कि यौम जमहूरिया पर बड़ी कार्रवाई करने वाला मुट्टू हुआ है गिरफ्तार। मुट्टू पर था 5 लाख के नाम और इसे दिल्ली के स्पेशल सेल ने कर दिया है गिरफ्तार। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से हुई है। बताया जा रहा है कि ये सिक्योरिटी फोर्स के लिए बड़ी कामयाबी है। ये शख्स जो है पहले ही दिल्ली पुलिस को मतलूब था, इस बारे में कई छानबीन भी चल रही थी। इसकी गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि मुट्टू जो हमला करने जा रहा था वो मुकम्मल तौर पर हुआ है फाश और कुछ वक्त के बाद मिल सकती है। और बड़ी एक खबर आरिफ, बताया जा रहा है कि मुट्टू के जो अभी इंट्रोगेशन चल रहा है, जैसे जानकारी ली जा रही है, हो सकता है कि मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हो, क्योंकि ये जो है शायद दिल्ली में अकेला न हो और ये कहां कहां गया था, किन रियासतों का दौरा किया था, इसके साथ कौन कौन टच में था, ये सब जानकारी जो इकट्ठी की जा रही है। बिल्कुल दारिक, अगर बात करेंगे यहाँ पे जो भी AOGWS की गिरफ्तारियां अमल में लाती है तो उनको जो है उनकी कार्रवाई महदूद रहती है ग्राउंड लेवल तक ही। लेकिन यहाँ पे जो जावेद मुत्तू की गिरफ्तारी अमल में लाई है तो ये साफ तौर पे इशारा वाज़ेह हो जाता है कि यहाँ पे जो भी प्लानिंग, जो भी मनसूबाबंदी जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी को दोबारा से रिवाइव करने के लिए बनाई जा रही है, उसको काम करने के लिए उसके हवाले से बहुत सारे क्लूज मिल सकते हैं, जिसकी तफ्तीश जो है अभी जारी है। और ये भी बताया जा रहा है कि इनकी मनसूबाबंदी यही थी कि किस तरह से यहाँ पे इमरजेंसी को रिवाइव करने के लिए पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए और किस तरह से यहाँ पे नौजवान तबके के लड़कों को जो है मिलिटेंट सफों में शमूलियत के लिए जो है वर्गलाया जाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसकी गिरफ्तारी इसीलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि ये सारी प्लानिंग इनके ही हदूद में हो रही थी। और जो कुछ दिन कबल मोहम्मद सुब चौहान नामे मिलिटेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद से इसका जो क्लोज मिले थे और यहाँ पे इनकी शाबाश इस बात की किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां मुतवक्का है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क जो है जिसका पर्दाफाश किया जा सकता है। जी आरिफ, मेरे पास इस हवाले से अहम खबर भी आ रही है जो मैं अपने नाज़रीन तो कुछ देर बाद पहुंचाऊंगा, लेकिन आपको बता दें कि जो कामयाबी सिक्योरिटी फोर्स बिल्कुल दिल्ली पुलिस को मिली है, इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया जा रहा है। मेरे साथी दारुल खिलाफा से आरिफ रशीद भी मौजूद है जो कह रहे हैं यौम जमहूरिया पर ये कोई बड़ी कार्रवाई करना चाहता था। आपको बता दें कि हमने आपको 2 दिन पहले भी एक बड़ी खबर से बाखबर किया था जिसमें इनपुट्स मिले थे कि पाकिस्तान में एक अहम मीटिंग की गई है ISI ने, जिसमें यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब कैसे किए जाए, इस हवाले से मुट्टू भी उसमें मुलव्वस हो सकता है। यह भी हमें अपने जराए से जानकारी मिल रही है। अब देखना होगा कि मुट्टू किन किन केसों में मतलूब था। साथ ही में यह भी दिल्ली पुलिस अभी कंफर्म कर रही है कि यह शख्स दिल्ली कब वारिद हुआ है, क्या ये दीगर रियासतों में भी गया है। अरे मैं कुछ देर बाद आपके पास वापस आऊंगा, मेरे साथ हादी हिदायत भी मौजूद रहेंगे, उनसे भी इस बारे में मजीद जानकारी लेंगे कि क्या कुछ पता चला है, क्योंकि इस जंगजू के बारे में यही बताया जा रहा है कि ये न सिर्फ एक बड़ी कामयाबी है बल्कि इसके इनपुट्स पर इस मजीद जानकारी भी हासिल की जा सकती है। फिलहाल मैं अपने नाज़रीन को बता दूं जो ये खबर मिल रही है ये काफी अहम और नाज़रीन किराम, हम इस खबर पर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ देर बाद हादी हिदायत दिल्ली से ही मौजूद रहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे मजीद इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस जंगजू के बारे में और क्या सच में इतनी बड़ी खबर है। और इस पर बात करने से पहले बडगाम से बड़ी खबर, नाज़रीन किराम, बडगाम से बड़ी खबर आ रही है। OGW का बड़ा नेटवर्क बीरवा में बेनकाब कर दिया गया है। बड़ी अहम खबर नाज़रीन किराम मेरे पास आ रही है। इससे पहले कि हम दिल्ली की बात करें, लेकिन बात बडगाम से, जहां पर OGW का बड़ा नेटवर्क बेनकाब किया गया है और बडगाम पुलिस को मिली है सबसे बड़ी कामयाबी। और बताया जा रहा है कि इसमें कुछ जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं जो बडगाम यानी बीरवा में कुछ पोस्टर्स भी चस्पा करते थे और एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा भी चलाते थे, और इस हवाले से बताया जाता कि पार के इशारों पर ये नाच रहे थे और जो भी इन्हें वहां से कहा जाता था ये वो करते थे। ये खबर जो है और एक अहम खबर है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर को मिलिटेंट से फ्री करा देने के लिए तैयारी हो रही है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जहां चंद मिलिटेंट बचे हैं वहीं पर बडगाम में कि पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करके कई मतलूब OGWs को गिरफ्तार किया गया है। चलिए मैं नाम बता दूं आपको, इनकी आइडेंटिफिकेशन भी हो गई है और सबसे पहले इनको पता चला कि कौन कौन है। बताया जा रहा है कि रोमान रसूल शेख, इरफान नजीर शेख, रिजवान नजीर शेख, साहिल जावेद शेख, ये सब जो है बोनत बीरवा के रहने वाले हैं। इनमें से जहांगीर बशीर मीर, तारिक अहमद शेख और ये भी बीरवा के बताए जा रहे हैं।
जबकि शाकिर लतीफ जो है उसे पटन का बताया जा रहा है। और नाज़रीन किराम एक बड़ा जो है मॉड्यूल जो है उसका जिसका पर्दाफाश किया गया है और बताया जा रहा है कि जो रोमा रसूल, शेख और इरफान नज़ीर है ये इस पूरे ग्रुप को चला रहे थे और इन्वेस्टिगेशन जारी है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में लश्कर तोयबा के जो मिलिटेंट है, हैंडलर्स है, ये जो है बात करते थे बाकायदा तौर पर और ये पूरी जानकारी हमें मिल रही है। इस हवाले से मजीद बताया जा रहा है कि जहां पर कार्रवाई जारी है और इनसे मजीद जानकारी ली जा रही है कि ये किन किन मिलिटेंटों के राब्ते में थे। फिलहाल बड़ी खबर जो आ रही है वो बडगाम की पुलिस के हवाले से, जिन्होंने आज एक बड़ी कार्रवाई की है और कई मतलूबा OGWs की गिरफ्तारी अमल में लाई है। अब बताया जा रहा है कि करीबन 5 लोगों को बीरवा से गिरफ्तार किया गया है और ये सारे लश्कर तोयबा के मिलिटेंट जो हैंडलर्स है पाकिस्तान में उनके साथ राब्ते में थे। और बडगाम पुलिस ने ये जानकारी दी है कि उन्हें एक अहम कामयाबी मिली है। इस हवाले से बताया जा रहा था कि इनसे इन लोगों से जो है काफी एविडेंस भी मिले हैं और रिकवरीज भी हुई है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसका प्रोग्रेस जो है वो जारी है। और इन लोगों से ये जो मतलूबा मिलिटेंट है इनसे काफी अहम जानकारी मिल सकती है। मैं अपने नाज़रीन को फिर एक बार बताऊंगा कि सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है बडगाम पुलिस को, जिन्होंने आज एक अहम कार्रवाई की है जहां दिल्ली में एक बड़ा मतलूबा मिलिटेंट गिरफ्तार हुआ है, जावेद अहमद मुच्चू, और जिस पर 5 लाख रुपए इनाम भी था। अब बडगाम से खबर आ रही है, बडगाम के अजला से, जहां से यह खबर आ रही है कि मुश्तबा OGWs को गिरफ्तार किया गया है बडगाम के बीरवा इलाके से। और इन मिलिटेंटों के बारे में बताया जाता है कि सारे मकामी OGWs है और इस हवाले से जो है अभी तफ्तीश जारी है। और यह भी बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में बैठे हुए मतलूबा लश्कर तोयबा के मिलिटेंटों के साथ जो है राब्ते में थे और इनकी गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि मजीद गिरफ्तारी भी मुतवक्का हो सकती है। मैं अपने नाज़रीन को फिर एक बार इस बड़ी खबर से बाखबर करूंगा, जिन्होंने अभी अपना टीवी स्क्रीन ऑन किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस बिलखुसूस बडगाम पुलिस को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है आज और बीरवा इलाके में OGWs का ग्रुप हुआ है बेनिकाब। और बताया जा रहा है कि इनसे काफी अहम जानकारियां भी मिली है और इन जानकारियों के बिना पर मजीद जो है वो इन्वेस्टिगेशन जहां जारी है वहीं पर जो है मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का है। मैं कुछ देर बाद फिर एक बार दारुल खिलाफत दिल्ली जाऊंगा और वहां पर मेरे साथी हादी हिदायत दिल्ली में गिरफ्तार जावेद मुट्टू के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन बडगाम की जो खबर आ रही है बड़ा ब्रेक थ्रू है बीरवा के लिए और बीरवा में जो कार्रवाई की गई है जिसमें मुश्तबा 5 जंगजुओं की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं हादी हिदायत। नाज़रीन किराम बडगाम के हवाले से मजीद बात करेंगे जो ही इस बारे में मजीद जानकारी मिलेगी कि ये जो OGWs की गिरफ्तारी हुई है बीरवा में इनसे क्या हथियार या जो कागजात है या जो भी इनसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो क्या है और क्या मजीद गिरफ्तारी मुतवक्का है। हादी मेरे साथ दारुल खिलाफा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। हादी, बड़ी कामयाबी, बड़ा जंगजू जावेद मुट्टू हुआ गिरफ्तार और बताया जा रहा है कि यौम जमहूरिया पर करने जा रहा था बड़ा कुछ, क्या कुछ जानकारी है, बता दें हमें। बिल्कुल तारिक साहब, अगर हम इस हवाले से बयान करें तो सबसे बड़ी खबर जो है और सबसे बड़ी कामयाबी अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कहें वो यही है कि जो जावेद मुट्टू है उनको जो है गिरफ्तार कर दिया गया है। हालांकि अगर हम जावेद मुट्टू की बात करें तो काफी सारी ऐसी जो है यहाँ पर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, कई सारी ऐसी गतिविधियां इन्होंने जो है अंजाम यहाँ से दी थी और फिर उसके बाद जो है ये फरार हुए थे। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करें उन्होंने 5 लाख रुपए जो है इसके सर पे इनाम रखे थे, जो इनका जो अता पता है वो अगर कोई फराहम करेगा तो उनको 5 लाख रुपए का उन्होंने जो है इनाम दिया जाएगा जी, रिवार्ड जो है वो रखा था। हालांकि इसके साथ साथ अगर हम इनके भाई की बात करें, क्योंकि ये सोनपुर के रहने वाले हैं, लास्ट ईयर की अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त में ही उनके भाई ने जो है अपने मुल्क का जो तिरंगा है उसको जो है अपने घर पे ले रहा है। तो ये भी जो हमने भी उनसे बात की थी तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं जो है अपने दिल से ये जो तिरंगा है ये अपने घर पे ले रहा हूँ और जो मेरा भाई यानी कि जावेद जो है यानी कि जो कई सारी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, उन्होंने जो राह इख्तियार की है वो सरासर गलत है, लेकिन हमारे घर पे जो है उसका कोई भी असर नहीं पड़ने दूंगा। और ये उनके भाई जो रईस मुट्टू है उनका कहना था। क्योंकि अगर इसके हवाले से देखें तो जो स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के उन्होंने इस्लामिक जो ये मिलिटेंट था ये काफी ज्यादा जो है सरगर्म था। हालांकि कश्मीर में भी इन्होंने कई सारे ऐसे वारदात जो है वो अंजाम दी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनको जो है कैश प्राइस का 5 लाख रुपए का इनके हेड पे जो है इनाम भी रखा था। और उसके बाद आज जो है दिल्ली पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, जो कि उन्होंने जो स्पेशल सेल है उन्होंने इनको जो है हिरासत में लिया। हालांकि अगर हम जो रिकवरीज की बात करें तो उसमें एक ग्रेनेड जो है वो भी
जो है उनको इसमें उनसे जो है उनकी अगर हम देखें तो तहवील से मिला है जी, उसको भी जो है उन्होंने बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर अगर हम और आप देखें तो ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मानी जाती है, खुसूसन अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, क्योंकि रिपब्लिक डे भी अब आने वाला है, कुछ ही दिनों के बाद जो है अब रिपब्लिक डे है, तो पता चल रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा जो है हादसा कहीं पे अंजाम देना चाहता था, तो उस हवाले से ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। हाँ जी, आपने जो अहम जानकारी दी है, चूंकि आप खुद इस वक्त दारुल खिलाफा दिल्ली में मौजूद है, आपने कहा इनका एक भाई है, मुझे भी अब याद है कि लास्ट ईयर ही हम ही ने वो ऑन ईयर किया था इनके भाई, और अगर मेरे एडिटर को वो वीडियो मिले तो वो जरा ढूंढे, मैं जावेद से गुजारिश करूंगा। लास्ट ईयर हमने चलाया था कि उन्होंने कहा कि मुझे अपने भाई के साथ कुछ भी नहीं है और तिरंगा अपने घर में लहराया था। उसके बाद काफी अहम बातचीत भी हमने ऑन ईयर की थी जो हादी बता रहे हैं। दूसरी बात नाज़रीन हम आपको बता हादी बता रहे हैं कि उनसे ग्रेनेड भी बरामद किया गया है और यौम जमहूरिया पर कोई बड़ी कार्रवाई करने के लिए वो तैयार था। हादी, आपने जो अहम जानकारी दी इनके हवाले से, इनके अफराद खाना के हवाले से, आरिफ ने भी कहा कि इनके अफराद खाना ने इन्हें पहले ही अपील की थी कि वो कौमी दायरे में आए, तो क्या ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये बड़ा हादसा कर सकता था। जो बताया जा रहा है कि चाइनीज ग्रेनेड इनसे बरामद किया गया है, ये कहीं ना कहीं किसी हमले की ताक में था। बिल्कुल, अगर हम देखें सबसे पहले अगर हम इसकी फैमिली के हवाले से बात करें तो ये 1 साल पहले ही क्लियर हुआ था, तब ये उसी दिन ये क्लियर हुआ था जब इसके भाई जो जावेद हैं उन्होंने जब इनके भाई जो रईस मत्तू है उन्होंने साफ तौर पर एक स्टेटमेंट जारी कर दिया था। हालांकि सबसे पहले उन्होंने अपनी घर के जो मकान का छत है उस पर उन्होंने तिरंगा जो है उसको चढ़ाया था, और उसके बाद अगर हम देखें तो जब हमने भी उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं ये दिल से किसी भी अगर हम कहें, क्योंकि बाद में कई सारे ऐसे जो अफवाहबाजी होती है या यहाँ के कई सारे ऐसे लोग भी जो होते हैं वो कमेंट सेक्शन में या बाकी जगहों पे जो है अपने ऐसे कमेंट्स पास करते हैं कि शायद इनको फोर्सेस ने बोला होगा, शायद पुलिस ने बोला होगा, किसी ने, लेकिन साफ तौर पर उनका यही कहना था कि किसी भी प्रेशर, किसी का कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि अपने दिल से मैं इस तिरंगे को जो है अपने मकान पे ले रहा हूँ। तो ये उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात की। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था जो रईस है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जावेद के साथ कोई भी लेना देना या कोई भी वास्ता जो है अब हमारे साथ नहीं, हमारा जो रिश्ता था वो तब तक था जब तक वो हमारे घर में था, जब तक हमारे घर से वो निकला है तब उसके बाद से जो है हमारा कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं। उन्होंने जो राह इख्तियार की वो बिल्कुल सरासर जो है वो गलत है, और उनकी वजह से जो है अब इनकी फैमिली पर कोई असर ऐसे जो है वो पड़ने नहीं दे रही, उनके भाई रईस का कहना था। तो साफ तौर पर अगर हम देखें एक बहुत ही बड़ी कामयाबी मानी जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि मोस्ट वांटेड जो है ये मिलिटेंट थे, कई सारी ऐसी जो गतिविधियां हैं, ऐसी कई सारी एक्टिविटीज जो उन्होंने खुसूसन अगर हम कश्मीर के मुख्तलिफ अजला की बात करें उन्होंने जो है वो अंजाम दी थी। और उसके साथ साथ अगर देखें कि जो काफी सारे एफआईआर इनके ऊपर लगे हुए थे, और उसके बाद भी अगर हम देखें तो 5 लाख रुपए का जो मैंने पहले भी कहा कि इनके जो सर है उस पर इनके हेड पे जो है प्राइस रखा गया था कि जो इसका आता पता देखो उनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो बहुत ही बड़ी जो है कामयाबी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए। उसके साथ साथ इन दिनों की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बहुत ही बड़ी कामयाबी और काफी अच्छा होना जो है दिल्ली पुलिस ने किया। हादी, क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है कि जो मत्तू है ये किन किन रियासतों में गया है, और साथ ही में ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसके साथ मजीद कुछ लोग राब्ते में थे मुल्क के दीगर हिस्सों में? बिल्कुल, अगर हम देखें क्योंकि अभी जो है अर्ली स्टेज इन्वेस्टिगेशन का है, अभी कुछ घंटे पहले जो है इसको अरेस्ट किया गया था। उसके साथ अगर हम देखें जब इनका जो है इसके बाद जब पूरी जो तफ्तीश होगी उसमें जो कई सारी ऐसी बातें जो है वो सामने आएगी। सबसे पहला यही है कि कश्मीर से लेकर दिल्ली तक ये कैसे पहुंचा और जो वक्त इन्होंने दिल्ली में गुजारा है या कई सारी रियासतों में भी ये गए होंगे। उसके साथ साथ जो है किन लोगों के साथ रहा है, कौन ऐसे शख्स है जिन्होंने इसका साथ दिया, और ये सारी चीजें जो है ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगी और सामने आएगी। और इसमें कई सारी ऐसी अरेस्ट जो है वो भी मुतवक्का है, और जम्मू कश्मीर पुलिस का भी यही मानना है कि अभी इन शख्स के जो है इन्वेस्टिगेशन का है। इसके बाद जब तफ्तीश के बाद जितनी भी चीजें सामने आएगी वो तो जो है हर एक के सामने आ जाएगी। जी हादी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ बने रहे, मैं कुछ देर बाद आपके पास वापस आऊंगा। दारुल खिलाफा से बड़ी खबर आ रही है, जो माफ कीजिएगा जावेद मत्तू है उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। वाज़ेह है कि 1 साल से जावेद मतलूब था जम्मू कश्मीर पुलिस को, और बताया जा रहा था कि कहीं कार्रवाई में जावेद मुलव्वस था। जावेद के बारे में बताया जा रहा है कि इनका एक भाई है जिन्होंने पहले ही नाज़िर रईस मत्तू, जिनका नाम बताया जा रहा है, मुल्क का तिरंगा अपने घर पे लगाया, और उन्होंने कहा कि मुझे अपने भाई यानी जावेद मत्तू के साथ
ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ ان کے افراد خانہ نے پہلے ہی یہ بات باور کروائی تھی کہ وہ جاوید اگر جاوید اگر واپس آتا ہے تو وہ جو ہے ملک دشمنی چھوڑ دے اور ملک قومی دائرے میں آئے، اور اگر وہ نہیں چھوڑتا تو ہمیں ان کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ اب ان کی گرفتاری کے بعد یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جو پولیس سیکورٹی فورسز ہے، بالکل جموں کشمیر پولیس، انہیں ایک بڑی کامیابی ملی ہے، کیونکہ اس سے ایک چائنیز گرینیڈ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مزید ہتھیار بھی جو ہے وہ ضبط کیا جائے، کیونکہ ابھی انیشل انویسٹیگیشن جاری ہے۔ ابھی یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جاوید کہاں گیا تھا، کن کن ریاستوں میں تھا، اور ان کے ساتھ کون کون رابطے میں تھا، اور یہ بھی جو ہے بات بتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں بھی ہو۔ جاوید کے بارے میں ناظرین کرام بتا دیں کہ ابھی یوم جمہوریہ کے حوالے سے شاید یہ کوئی بڑی کارروائی کر سکتا تھا، اور ہمارے پاس بھی خبر آتی کہ نیو ایئر کے حوالے سے کہ کوئی نہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، اگر جموں کشمیر پولیس نے پہلے ہی ملیٹنسی کا کما کر رکھا ہے اور ملیٹنٹوں کو کوئی بھی موقع نہیں دیا جا رہا کہ وہ ملک کے کسی حصے میں یا بالخصوص جموں کشمیر میں کوئی ایسی کارروائی کرے جس سے کوئی بڑا نقصان ہو، اور یہی ناظرین کرام کارروائی کرتے ہیں جموں کشمیر پولیس نے جاوید کی گرفتاری کے بعد ایک راحت کی سانس لی ہوگی۔ چلیے اور ایک خبر کی بات کرتے ہیں، اور خبر بڑی اہم ہے، اور خبر بڈگام کی ہے، اور بڈگام کی خبر بتا دیں کہ وہاں پر ایک بڑا OGW گروپ جو ہے اس کو پردہ فاش کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بڈگام پولیس کو ایک تب بڑی کامیابی ملی جب انہوں نے 5 مشتبہ OGW جو لشکر طیبہ سے وابستہ تھے ان کی گرفتاری عمل میں لائی ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے کولگام میں جاری تصادم میں کیا کچھ ہوا، جموں کشمیر پولیس نے کیا دی جانکاری، لیکن بتا دیں کہ بڈگام سے ایک اہم خبر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پر کئی افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جو بڈگام پولیس ہے انہیں ایک بڑی کامیابی سے تعبیر بھی کیا ہے، اور جو اینٹی نیشنل ایلیمنٹس جو پروپیگنڈا چلا رہے تھے اس علاقے میں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بالخصوص وہاں پر پوسٹر چسپا کرتے تھے جو ملیٹنٹس کے ہوتے تھے، ڈرانا دھمکانا، اس میں بھی یہ ملوث تھے، اور ان کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے ناظرین وہ ہو چکی ہے، جن میں سے رومان رسول شیخ، عرفان نذیر شیخ، رضوان نذیر شیخ، ساحل جاوید شیخ، یہ سارے ریزن جو ہے یہ بتائے جا رہے ہیں، معاف کیجیے گا یہ بیروا کے ہی بتائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو جانکاری ہے ناظرین وہ بھی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جو نارکو ٹیرر ہے فائنانس کیس، اس سوال سے بھی SI نے بڑی کارروائی کی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ سوپور میں یہ بڑی کارروائی ہے، وہ کچھ دیر بعد بتائیں گے، اس میں کافی FIR بھی لگائے گئے ہیں، اور سری نگر میں بھی جو ہے SI کی بڑی کارروائی جو ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ناظرین کرام ہم اس خبر پر بات کرتے ہیں کولگام کے حوالے سے، وہاں پر رات دیر گئے ایک بڑا آپریشن ہوا تھا۔ کولگام کی خبر اہم بتا دیں، جہاں پر ایک بڑا آپریشن ہوا تھا، آپریشن میں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ملیٹنٹ چھپے ہوئے تھے جنہوں نے فورسز پر گولیاں چلائی، اور اس دوران یہ ایک جھڑپ میں کی شکل لے گیا۔ کولگام آپریشن رات بھر جاری رہا، اور بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ آپریشن ختم کر دیا گیا ہے اور جنگجو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اپنی ناظرین کو پھر ایک بار ایک بڑے اپڈیٹ سے باخبر کرے جو کولگام سے آ رہا ہے۔ کولگام آپریشن رات بھر رہا جاری، اور جاری رہنے کے بعد اب ختم، کیونکہ جنگجو ہوئے ہیں فرار۔ ANN کو اس حوالے سے جو کولگام کے نمائندے نے خبر بھیجی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جنوبی کشمیر کے کولگام ضلع کے ہادی گام علاقے میں فائرنگ کے مختصر تبادلے کے بعد ملیٹنٹ سیکورٹی فورسز کو چکما دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ANN کے نمائندے نے بتایا کہ ایک اعلیٰ پولیس افسر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بدھ کے روز فائرنگ کے مختصر تبادلے کے بعد مکمل خاموشی چھائی رہی۔ اندھیرے کے باعث آپریشن رات بھر معطل رہا، صبح ہوتے ہی سرچ آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ افسر نے بتایا کہ تلاشی کے دوران انکاؤنٹر کے مقام پر کوئی جنگجو نہیں ملا۔ انہوں نے ANN کو مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جنگجو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فائرنگ کے ابتدائی تبادلے کے دوران فرار ہوئے ہیں۔ اس سے قبل بدھ کو پولیس اور فوج کی ایک مشتبہ ٹیم نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کیا۔ جیسے ہی فورسز کی مشترکہ ٹیم نے مشتبہ مقام پر پہنچی تو وہاں چھپے ملیٹنٹوں نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس پر جوابی کارروائی میں ایک جھڑپ شروع ہوئی۔ اور اب جو خبر آ رہی ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے جنگجو فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور ناظرین ہم ایک بڑا اپڈیٹ آ رہا تھا جس کی ہم آپ کو جانکاری دے رہے تھے، اس حوالے سے جو ہی مزید جانکاری آئے گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ فی الحال ناظرین آئیے آپ کو بتاتے ہیں اور ایک خبر سوپور سے۔ تو سوپور سے کون سی خبر آ رہی ہے وہ آپ کے ٹی وی سکرین پر پہنچاتے ہیں۔ سوپور میں اشتہاری مجرم کی 5 کنال اراضی جو ہے وہ قرق کر دی گئی ہے۔
अपने नाज़रीन को बड़ी खबर से बाखबर करे। और सोपूर की बड़ी अहम खबर, रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने जुमेरात को शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला में वाक़ अमरगढ़ सोपूर में एक इश्तिहारी मुजरिम की जायदाद को जब्त कर दिया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि SIA ने अमरगढ़ में अब्दुल रशीद मीर वल्दी मोहम्मद सुल्तान मीर की जायदाद जब्त कर ली है। उन्होंने बताया कि जब्तशुदा जायदाद 5 कनाल गैर मनकूला अराजी पर मुश्तमिल है। यह खरकी पुलिस स्टेशन SIA कश्मीर में UAPA IPC और NDPS एक्ट के मुतल्लिका दफात के तहत दर्ज एक मुकदमा FIR ज़ेर नंबर 19/2022 से मुतल्लिक तहकीकात के दौरान अमल में लाई गई है। मुलजिम की शिनाख्त अब्दुल रशीद मीर वल्दी मोहम्मद सुल्तान मीर साकिन अमरगढ़ सोपूर के तौर हुई है। SIA टीम ने मफरूर मुलजिम की 5 कनाल गैर मनकूला जायदाद सर्वे नंबर 1463 और 1458 गेट नंबर 144 खाता नंबर 244 अमरगढ़ को जब्त कर लिया है। इससे कबल एजेंसी ने बुध को वस्ती कश्मीर के गांधरबल जिला में मिलिटेंसी से मुतल्लिक एक केस की तहकीकात के दौरान एक शख्स की अराजी को कुर्क किया था। तो नाज़रीन, ये एक अहम खबर सोपूर से, जहां पर एक इश्तिहारी मुजरिम की 5 कनाल अराजी को कुर्क किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि कोई भी मुजरिम, चाहे वो मिलिटेंसी केस में, ड्रग्स केस में हो, मुलव्वस हो, उससे कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और किसी भी फर्द वाहिद को जो भी मुल्क दुश्मन हो और इस तरह की कार्रवाई करता हो, उन्हें नहीं बख्शा जाएगा बल्कि कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस हवाले से सोपूर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और 5 कनाल की अराजी कुर्क की गई है। इस हवाले से जो ही नाज़रीन हमारे पास मज़ीद जानकारी आएगी वो हम आपको बताएंगे। और मेरे पास पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान चलते हैं तो पाकिस्तान की बड़ी खबर हमारे साथी ने भेजी है, उमर गर्देजी ने। पाकिस्तान की हालत जो है वो खराब होती हुई नजर आ रही है। अदलिया पर सवाल या निशान, और वहां की आर्मी की तरफ से कई खवातीन के साथ जो है जिनसी ज्यादती की गई है और बताया जा रहा है कि 80 साल बुजुर्ग खातून के कपड़े फाड़ दिए गए हैं। मेरे साथी ने इस बारे में मजीद जानकारी भी दी है। आपको बता दें कि इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ पर भी पाबंदी लगाने के मुकम्मल तौर पर तैयारियां की गई है। और अब जो हालात वहां पर बने हैं वो काफी पेचीदा है। और अभी कुछ देर बाद शेर अफजल खान जो कि PTI के हैं, उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी है। आपको बता दें कि वहां पर लोग परेशान हैं और काफी लोगों की गिरफ्तारियां की गई है। साथ ही में आपको बता दें कि नाज़रीन 5 बार एक MP रहने वाले शख्स की जो ज़ौजा है उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं और वो उसी दौरान एक वीडियो जारी कर देते हैं और उसमें रोते हुए कहते हैं कि हाय काश मैं इस मुल्क में पैदा न हुआ होता, हाय मैंने कौन सी गलती की कि मैं 5 बार MP रह चुका हूं और मेरी बेगम जो घर से बाहर नहीं जाती थी उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं। नाज़रीन, ये सिचुएशन है, ये हालात है इस वक्त वहां पर। और इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। हालात काफी कशीदा है और इन कशीदा हालात में लगता है कि शायद इस मुल्क के ये आखिरी दिन है और आने वाले दिनों में वहां पर जो है फौजी बगावत भी हो सकती है, जहां पर लोग एहतिजाज करते हैं, लोगों को एहतिजाज की इजाजत नहीं है। और जो भी फर्द वाहिद वहां एहतिजाज करेगा, पुलिस, आर्मी या वहां पर जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर उनके खिलाफ जबान खोलेगा, उनकी गिरफ्तारी की जाती है। अभी भी कई सौ लोग वहां पर लापता है, जिनमें बिल्कुल खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग है। नाज़रीन, इस हवाले से अभी जो है वहां पर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। मैं अपने एडिटर से कहूंगा कि उनके पास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है, उसको भी जरा ब्रॉडकास्ट कर दे, अपने नाज़रीन को टीवी स्क्रीन पर पहुंचाए। और बताया जा रहा है कि एक बड़ा पेशरफ्त है, क्योंकि अब पाकिस्तान के जो आने वाले दिन है वो काफी सख्त हो सकते हैं और हो सकता है कि वहां पर अब फौजी बगावत हो। और ये नाज़रीन आपको दिखा। लेकिन मेरे साथ आज दिन भर उमर गर्देजी ने एक अहम पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से एक अहम जो है वो वहां की जानकारी हम तक पहुंचाई है। असल में वहां पर क्या हो रहा है PTI के साथ और वहां पर लोगों पर जुल्म और जबर कैसे हो रहा है, आइए आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। और वहां पर भी PTI की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसको हम आपको बराह रास्त पहुंचाएंगे। इंतखाबात का बगल बच चुका है। नया साल आते ही अब 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है वो यही है कि क्या पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात हो पाएंगे या नहीं। यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा ग्राउंड की जो सूरत हाल है वो उससे मैं आपको बताना चलूँ। तारक के जो इस वक्त पाकिस्तान है
انتہائی لا یقینی سی صورتحال یہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہے. الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی کی جو تاریخ دی اس میں سب سے زیادہ جو کاغذات جمع کروائے گئے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جمع کروائے گئے. لیکن ایک حیرت انگیز طریقے سے, اور پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تمام جو تحریک انصاف کے لوگ تھے ان سمیت 3000 جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ پورے پاکستان سے مسترد کیے جا چکے ہیں, جن میں 90 سے 95% جو کاغذات ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کے ہیں. وہ لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کے کاغذات نامزدگی تو منظور کر لیے گئے ہیں, جن پہ الزامات تھا کہ انہوں نے 9 مئی کا واقعہ رچا, لیکن کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی تو اب وہ سچے اور صاف ہو گئے. لیکن اس وقت جو یہاں پہ جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے اس میں بڑی افسوسناک جو صورتحال ابھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ایک طرف تو ہم صاف شفاف الیکشن کی بات کرتے رہے ہیں, لیکن دوسری جانب آپ نے ایک پوری جماعت جو سب سے زیادہ مقبول ہے عمران خان کی جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, آپ نے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا. یعنی کہ اس کا کوئی بھی جو امیدوار ہے, خاص کر کے مین اسٹریم کی جو اس کی لیڈرشپ ہے, آپ نے ان کو راستے سے ہی ہٹا دیا ہے. مطلب کہ میاں محمد نواز شریف جو کہ آپ ان کو نامزد وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں, یا ان کے مستقبل کے جو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, یا پھر چیئر ٹیکر وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف, ان کو آپ مکمل طور پہ ماحول فراہم کر رہے ہیں, ان کو تھالی میں رکھ کے دے رہے ہیں, تھالی میں رکھ کے ان کو دے رہے ہیں کہ بھائی آپ آئیں, میاں صاحب آپ کو انتخابات دے رہے ہیں, آپ الیکشن لے لیں, عدالتیں دیکھے جائیں, سپریم کورٹ دیکھا جائے, ہائی کورٹ دیکھی جائے, جہاں سے بھی دیکھا جائے تو میاں محمد نواز شریف کو ریلیف پہ ریلیف دیا جا رہا ہے, اور وہ بھی سزا یافتہ انتہا حیات نااہل میاں محمد نواز شریف. میرے ساتھ اسلام آباد پاکستان سے جڑے ہیں عمر غردیزی, کافی سینئر صحافی. ان سے جاننا چاہیں گے کہ اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس پریس کانفرنس میں کیا کچھ ہوا ہے. سیدھے عمر کے عمر, اس وقت وہاں پر پی ٹی آئی کی اہم 2 پریس کانفرنسیں ہوئے ہیں, کیا کچھ ہوا ہے اور کیا کچھ سچویشن ہے پاکستان میں؟ جی بالکل, آج پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے یہاں پہ کافی عرصے کے بعد پریس کانفرنس ہوتی ہوئی نظر آئی ہے, کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد مکمل طور پہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا تھا. تو کافی عرصے کے بعد, اور پھر خاص کر کے جو بیرسٹر گور ہیں جن کو عمران خان نے چیئرمین بنایا اپنی جگہ پہ, جب ان کو نائل کیا گیا عمران خان کو, تو بیرسٹر گور کی آج بحیثیت چیئرمین پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ سے یہ پہلی پریس کانفرنس تھی. انہوں نے پریس کانفرنس میں جو باتیں کی ہیں, انہوں نے کہا کہ جو ہمارے کاغذات نامزدگی جو مسترد کیے جا رہے ہیں, جو انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے 2 انہوں نے ویڈیوز یہاں پہ میڈیا کو شیئر کی, جو کہ ANN کو میں بھیج چکا ہوں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ کس طرح سے یہاں پہ جبری ہتھ کنڈوں کے ذریعے تحریک انصاف کے امیدواران کو سے ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ چھینے گئے, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کو اغوا کیا گیا, مارا پیٹا گیا, پولیس گردی کی گئی, ریاستی دہشت ان پہ ریاستی ظلم و تشدد کیا گیا. اور یہی تمام بیرسٹر گور جو تھے وہ اپنی پریس کانفرنس میں بتا رہے تھے. لیکن یہاں پہ انہوں نے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے قاضی فائز عیسیٰ, ان پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں انصاف دے گی اور ہمارا جو انتخابی نشان چھینا گیا ہے بلے کا وہ ہمیں واپس ملے گا. جس کے بعد دوبارہ سے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں شیر افضل خان مروت, جو کہ گزشتہ دنوں گرفتار بھی رہ چکے تھے, ان کو اغوا کیا گیا تھا, گرفتار رہے تھے, انہوں نے اچانک بیرسٹر گور کی پریس کانفرنس کے فوری بعد جب وہ آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں بیرسٹر جو گور ہیں جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے موجودہ, انہیں اس بارے میں علم نہیں تھا. ابھی ہم عمران خان سے جیل سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں, اور عمران خان کا جو کہنا تھا, عمران خان کا جو وہ یہی کہنا تھا کہ آپ جو ہے وہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں ان پہ آپ کسی بھی قسم کا اعتماد کا اظہار نہ کریں, اور آپ اظہار نہیں کر سکتے. تو یہ تمام جو اس وقت کی جو پریس کانفرنس کی جو لب لباب تھا, انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں, کیونکہ انہوں نے آج ریمارکس جو دیے ہیں وہ تحریک انصاف کے اگینسٹ جاتے ہیں, اور بڑے سخت ریمارکس تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے, جن کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے ملک میں آگ لگائی, تشدد کیا, اور مختلف چیزیں انہوں نے اپنے اس میں کہیں, اور ایک یک طرف ریمارکس جو ہے وہ یہ چیز کیا میں آپ سے عمر یہ جاننا چاہوں گا, کیا جو پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس ہے انہوں نے عمران خان پر یہ آج ایلیگیشنز لگائی ہے کہ جو بھی تشدد پاکستان میں ہوا ہے, جو بھی حالات خراب ہے, اس میں عمران خان ملوث ہے, کیا ایسا کچھ کہا انہوں نے؟ جی, انہوں نے جماعت کو نامینیٹ کیا کہ انہوں نے ایک حیرت انگیز قسم کے ریمارکس, انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے جھوٹ بولا تھا, اس پہ جھوٹ کا الزام تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے, اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لی, اور یہ جو کمپنیاں وغیرہ جس پہ اس کو پاناما میں سزا ہوئی تھی, تو اس کو آپ نے تا حیات نائل کر دیا, جبکہ جنہوں نے بغاوت کی
मुल्क में आग लगाने की कोशिश की, आप उन्हें 5 साल तक ही नाअहल कर रहे हो, तो फिर ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि झूठ तो झूठ होता है ना, झूठ बोल के आप अपने कौम को धोखा दे रहे होते हो। बगावत आप कभी भी करते हो तो आप अपने सिस्टम के खिलाफ या अपने निजाम के खिलाफ बगावत कर सकते हो कि अगर आप देख रहे हो कि इंसाफ नहीं हो रहा, इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां हो रही हैं या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो उस सूरत में जाके बगावत की जा सकती है। आप उस चीज को इससे नहीं कर सकते कि एक जो पाकिस्तान की 80% मकबूलियत वाली जो जमात है उसको आप इंतखाब के। मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान, मैं और उमर उकरम और शेर अब्दुल खान जो है वो जो पाकिस्तान की पीटीआई है उनके काफी सीनियर रहनुमा है, वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उमर वहां पर मौजूद है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के मनाजिर आप बराह रास्त देख रहे हैं। कुछ देर बाद आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाएंगे। उमर, अब मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्या लगता है कि जो पीटीआई है उसे कलअदम करार दिया जाए, उसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए, जो सिचुएशन अभी बनी है और जिस तरह से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं, क्या लगता है क्या होने वाला है पाकिस्तान में? कहां जा रहा है पाकिस्तान, जो हम पहले ही जानते हैं कि कंगाल हो चुका है हालात? जी, जो पाकिस्तान में जो चल रहा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे और 4 साल से अदालती मफरूर थे, अदालत को 4 हफ्ते का यकीन दिला के गए थे स्टाम्प पेपर देके कि मैं 4 हफ्ते के इलाज के लिए जा रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा, और फिर उनकी गारंटी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो उनके छोटे भाई हैं उन्होंने ली। उसके एवज जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो नहीं आए, उन्होंने तौहीन अदालत किया, तो अदालत के जो धोखा दिया उसके सिले में उनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया गया। और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के बाद उनके भाई जो है उन्होंने सबसे पहले अपने केसेस खत्म करवाए इन्हीं अदालतों से। उसके बाद फिर इन्हीं अदालतों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की, उन्हें रेड कारपेट उनका वेलकम किया, लंदन से लेके पाकिस्तान तक उनके आगे अपनी पलकें बिछाई रखी, और इवन के यहाँ तक जो बायोमेट्रिक मशीन है वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए जाके एयरपोर्ट पे रखी कि मियां साहब को अदालत में आने की तकलीफ न करनी पड़े। एक वज़ीर-ए-आज़म से डबल उनको प्रोटोकॉल इस वक्त तक दिया जा रहा है, जबकि उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त तक अभी नाअहल है, ताहयात नाअहल है, लेकिन उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए, जबकि तहरीक इंसाफ के तकरीबन 1000 प्लस जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागजात नॉमिनेशन पेपर है वो रिजेक्ट करते हुए उनपे इतराज़ात लगाए गए, कहीं बिल नहीं जमा करवाया, कहीं किसी ने फलां से बकरी ली उसके पैसे नहीं दिए, कहीं मतलब इस तरह के छोटे मोटे अजीब से इतराज़ात जो उसमें आयद किए गए। तो यहाँ पे जो इंतखाबी फजा है वो बिल्कुल जो है ना वो अब मतलब एक तरफा हम कह सकते हैं, एक तरफा है, नजर आ रही है, डिस्टर्बिंग नजर आ रही है। यहाँ पे मतलब कि शफाफ इलेक्शन इस सूरत में तो होते हुए नजर ही नहीं आ रहा कि जब आपकी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन इस पे सवालिया निशान उठा रही है। आपका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो टेलीविजन को रोक रहा है कि जी आप अवामी हलकों में जाके सर्विस न करवाएं, क्योंकि वहाँ पे 80 से 90% मकबूलियत इमरान खान को। अब जब उमर अगर अब इलेक्शन होते हैं तो आपको लगता है कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, और अगर पीटीआई को काफी वोट आएंगे तो वैसे ही सामने सिचुएशन आएगी, या आपको लगता है या तो पीटीआई के लोग? जी जी, पाकिस्तान में इस वक्त एक ही हकीकत है, चाहे वो आप इंटरनेशनल किसी इदारे से भी कंफर्मेशन करके देख लें, आप तमाम वेबसाइट चेक करके देख लें, आप अवामी सर्वे चेक करके देख लें, इस वक्त जो 80 to 90% जो पॉपुलरिटी है वो इमरान खान की जमात को है और पीटीआई को है, और पीटीआई सिर्फ एक इमरान खान का नाम है, उसमें कोई बैरिस्टर गौर या कोई दूसरा तीसरा बंदा नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। तो वही पीटीआई या असल पीटीआई इमरान खान है, चाहे उससे इंतखाबी निशान छीनते हैं उसको देते हैं, लेकिन इमरान खान ही असल में पीटीआई और पीटीआई ही इमरान खान है। अगर तो इमरान खान या उसकी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखते तो मतलब आप 80 से 90% अवाम जो है उसको वोट का हक ही नहीं दे रहे हो। तो जब आप अपने शहरियों को वोट का हक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे रहे हो, उनकी मर्जी के मुताबिक उनको वोट नहीं देने दे रहे हो, उनके पसंदीदा उम्मीदवार जो जिनको वो लाना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हो, तो फिर ऐसे में कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है और कौन सा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता? तो उमर क्या लगता है पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे? उमर आपको लगता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे? इस वक्त जो मौजूदा माहौल और जो मौजूदा बनती हुई नजर आ रही है, मौलाना फजल रहमान ने भी इलेक्शन डिले करवाने का मुतालबा कर दिया है कि उनकी जमात को थ्रेट है और संजीदा किस्म के थ्रेट थे उनको। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी भी कहती हुई नजर आ रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह से नहीं दी जा रही है, जबकि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको मुकम्मल तौर पे इलेक्शन का प्रोसेस बनने की इजाजत ही नहीं मिल रही है। उनको कहीं से भी उनके नॉमिनेशन पेपर जो जमा करवाने जाते हैं उनको किडनैप किया जाता है, उनको उठा लिया जाता है। तो ऐसे में दुनिया देख रही है कि इस तरह से तो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने के बाद तो इलेक्शन का होना ना होना तो कोई मकसद और मकसद ही नहीं बनता। अगर तो तमाशा करना है पाकिस्तान के अंदर तो फिर तो आप इलेक्शन करवा दें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ही, अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कसम खा रखी है, जैसे कि चीफ जस्टिस साहब अजीब तरीन मतलब के
اگر آپ کہیں بالکل ہی ایسے عجیب سے چیف جسٹس ہے جو کہ کہیں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو بجائے اس کو انصاف دینے کے اس کی تحقیق کرتے ہیں, اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی جو اغوا ہوئے ہیں وہ لوگ خود آ کے عدالت میں پیش ہو. بھائی جو لوگ اغوا ہو گئے ہیں تو وہ اغوا کیسے اغوا کار دوسرے جنگل سے چھڑا کے اپنے آپ کو, تو سپریم کورٹ, یہ تو سپریم کورٹ کا کام بنتا ہے کہ وہ اداروں کو ہدایت دے کے فوری طور پہ ان کو یہاں پہ پیش کیا جائے. آپ کہہ رہے ہیں جو اغوا ہوئے وہ خود آ کے یہاں پہ کریں, مطلب جو رہا جن کو 4-5 مہینے کے بعد جبری تشدد کا نشان بنا گئی. عمران ریاض کو اغوا کیا گیا, عمران ریاض اب آگے تو بول نہیں سکتا, اس کی زبان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوا یا کیا اس کو چارجز کیا, لیکن وہ اب اس طرح سے ٹھیک سے بول نہیں سکتا, وہ انتہائی صدمے میں ہے. اس طرح سے اب کس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہو بھائی؟ آپ پاکستان کے اندر نہ انسانی حقوق کی کوئی وہ ہے, آپ ایک مخصوص جماعت کو نوازے جا رہے ہو. آپ تمام جماعتوں کو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہیں, نون لیگ کو بھی دیں, پیپلز پارٹی کو بھی دیں, پی ٹی آئی کو بھی دیں, اس کے بعد عوام کو فیصلہ کرنے دیں نا کہ عوام کس کو ووٹ دینا چاہیے. جو دے گی عوام ووٹ وہاں پہ آ جائیں, پھر ملک کم سے کم اپنے ٹریک پہ چلنا شروع ہو جائے گا. یہاں پہ اگر پسند ناپسند یا کسی لاڈلے کو نوازنے کی کوشش کریں گے تو ملک میں استحکام تو نہیں آئے گا, ملک مزید انتشار کی طرف جائے گا, اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ مطلب کہ پاکستان کے اگینسٹ ہے, اور یہ جو کرنے والے ہیں یہ پاکستان کے اصل دشمن یہی ہوں گے جو کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے. 1971 میں کیا ہوا تھا, یہی ہوا تھا. شیخ مجیب الرحمان کی اکثریت آپ نے اس کو نہیں دیا, اس کو اکثریت کا حق نہیں دیا, تو کیا ہوا؟ پاکستان ٹوٹ گیا, سقوط ڈھاکہ ہو گیا. تو کیا آپ پھر چاہتے ہیں کہ یہی ہو؟ اس وقت تو میڈیا نہیں تھا, اس وقت تو سوشل میڈیا ہر بندے کے پاس ہے, ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ یار کیا ظلم و تشدد ہو رہا ہے, یار کیا جبر ہو رہا ہے. آپ کم سے کم اس چیز کو دیکھیں, آپ پاکستان پہ رحم کریں, آپ اپنی عوام جو ہے اس پہ رحم کریں. آپ اس طرح سے نہ کریں کہ آپ ایک ملک کو توڑنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں اور ایک مخصوص جماعت کی مقبولیت سے خائف ہو گئے. جی عمر, میرے پروگرام کا وقت بہت کم ہے. آپ نے دارالخلافہ اسلام آباد سے ہمیں اہم جانکاری دی, بہت بہت شکریہ. میں سیدھے چلوں گا اپنے ناظرین کو, کیونکہ عمر موجود ہے, شیر افضل خان کی پریس کانفرنس جاری ہے. آئیے اس کو سنتے ہیں وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں. ناظرین کرام, ہم آپ کو پاکستان کے موجودہ حالات دکھا رہے ہیں جو کشمیریوں کے لیے غور و فکر کرنے کی لازمی ضرورت ہے. سیدھے چلتے ہیں پاکستان دارالخلافہ, جہاں پر اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کے اہم رہنما پریس کانفرنس کرتے ہیں. آپ سب کو آگاہ کرتے ہیں کہ اکیلے ہمارے سماج کے لیے مقرر ہے, اور ان نتائج سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ اقدام بھی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھنے کی کوشش. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم سے بلا چھینا جائے. سب سے پہلے ایک مبنی پر بدنیتی حکم الیکشن کمیشن نے جاری کیا, اور انہوں نے بلے کا نشان جو ہے ہم سے چھیننے کی کوشش کی, جس کو ہم نے, کیونکہ الیکشن ہمارے انٹرا پارٹی پشاور میں ہوئے تھے, تو یوں اس ریسٹرکشن کی بنیاد میں ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیے. سنگل جج صاحب جو کی چھٹیوں میں موجود تھے, پشاور ہائی کورٹ نے دو امیدواروں کے کاغذات کے نامزدگی ریجیکٹ کیے. آپ سب کو آگاہ کرتے ہیں کہ اکیلے ہمارے سماج کے لیے مقرر ہے, اور ان نتائج سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ اقدام بھی پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھنے کی کوشش. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم سے بلا چھینا جائے. سب سے پہلے ایک مبنی پر بدنیتی حکم الیکشن کمیشن نے جاری کیا, اور انہوں نے بلے کا نشان جو ہے ہم سے چھیننے کی کوشش کی, جس کو ہم نے, کیونکہ الیکشن ہمارے انٹرا پارٹی پشاور میں ہوئے تھے, تو یوں اس ریسٹرکشن کی بنیاد میں ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیے. سنگل جج صاحب جو کی چھٹیوں میں موجود تھے, پشاور ہائی کورٹ نے دو امیدواروں کے
नाज़रीन करम, यहाँ पर एक अहम अपडेट दे, जो दिल्ली में दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है, मतलब काफी ज्यादा था, उस पर काफी ज्यादा जो है क्रिमिनल केसेस थे और कई अटैक्स में वो मुलव्वस भी था। एक जानकारी हमें इस वक्त आ रही है कि आपको बता दें कि तब वहां पर मौजूद एसएसपी इम्तियाज हुसैन पर भी जो है उन्होंने हमला करने की कोशिश की, जिसमें उनके 2 पीएसओ सीरियस हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, उनको गोलियां लगी थी और जब वापस इस शख्स पर गोलियां चलाई गई तो इस दौरान वो जख्मी हो गया था। और बताया जा रहा कि 6 जनवरी 2012 से ही ये लापता हो गया था, गायब हो गया था और इसके बाद ये कई मामलात में जो टेरर क्राइम्स है उनमें मुलव्वस भी था। नाज़रीन, एक अहम अपडेट मैं आपको फिर एक बार देना चाहूंगा। एसएसपी इम्तियाज हुसैन जो है, जिन्होंने सोपूर में मिलिटेंसी का कलाखमा किया था और काफी ज्यादा जो है वहां पर जो ड्रग पेल्टर्स थे, जो ड्रग माफिया था, उनका जीना हराम किया था। इसी दौरान जो है उनकी काफी जो है जो मिलिटेंट्स ने काफी उनके पोस्टर्स भी उन्होंने निकाले थे, आपको शायद याद भी होगा। और वो जब वहां होते थे तो उनकी वजह से जो मिलिटेंटों को नुकसान पहुंचा है उन पर तब एक हमला होता है और हमला करने वाला यही जावेद मुट्टू होता है। और इसके साथ जो दीगर मिलिटेंट है ये एक प्लान बनाते हैं ताकि किस तरह से एसएसपी इम्तियाज पे हमला किया जाए और जब वो उन पर अंधाधुन गोलियां चलाते हैं तो उनके 2 जो जवान है उसमें जख्मी हो जाते हैं। ये वाकया सोपूर चौक में होता है। नाज़रीन, वाकया कब होता है? 6 जनवरी 2012 को, जिसमें वो इंजर्ड होते हैं, उनके 2 पीएसओज। उसके बाद नाज़रीन, इस शख्स का, इस जंगजू का, जावेद मुट्टू का कोई भी अता पता नहीं चलता था, ये ट्रेस ही नहीं हो रहा था। ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी है। ये शख्स एक ऐसे एसएसपी पे हमला करता था, इसने किया था जिसने काफी ज्यादा सोपूर को पीसफुल बनाया था। आपको याद होगा बारामूला में भी मिलिटेंटों को किस तरह से कलाकमा किया था, फिर बड़े बड़े पोस्टर चस्पा किए गए थे कि मिलिटेंसी जो वो सिफर पे आ चुकी है। और ये वही एसएसपी है जिन्होंने इस इलाके में, बिलखुसूस बारामूला सोपूर की जब हम बात करते हैं, इस अजला की बात करते हैं, वहां पर किस तरह से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तब के दौर में, नाज़रीन, आज तो हम जानते ही हैं, आज कोशिशें जारी है सरकार की, लेकिन तब बड़ा मुश्किल था काम करना, तब बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने तब जो है वहां पर जिस तरह से काम किया वो एक तारीख बन गई और इन पे ये शख्स जो है जावेद मुट्टू तब हमला करता है। मैं उन नाज़रीन को जिन्होंने अभी टीवी स्क्रीन ऑन किया, आज दिल्ली में एक मतलूबा मिलिटेंट गिरफ्तार होता है और ये मतलूबा मिलिटेंट जो है काफी वक्त से मतलूब था। बताया जा रहा था कि ये कई बड़े जो क्राइम केसेस है, जो दहशतगर्दी के वाकयात है, उनमें मुलव्वस था। और यही शख्स जो है तब एसएसपी सोपूर पे हमला करते हैं, तब जो है एसएसपी इम्तियाज वहां पर थे और उन पे हमला करते हैं। उनके 2 खास एसपीओ जो है वो इसमें इंजर्ड होते हैं, उनको गोलियां लगती है और उन्हें फौरन मकामी अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। जो ही चूंकि उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने के बाद उनकी ट्रीटमेंट भी चलती है, बाद में बताया जाता है कि ये शख्स लापता हो गया था, गायब हो गया था, कहीं से ट्रेस नहीं हो रहा था। और लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान जो है वो इसके पीछे थे, वो कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं से पता चला, ताकि ये शख्स जो है एक तरफ से नौजवानों को मिलिटेंटों के सफों में शामिल करता था, दूसरी तरफ से ये भी खबर थी कि ये कोई बड़े हमले की ताक में था और पाकिस्तान में बैठे हुए से आकाओं के इशारों पे नाच रहा था। आज दिल्ली में जो इसकी गिरफ्तारी हुई, जो मैंने पहले भी कहा कि इस सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी राहत की सांस ली होगी ताकि ये यौम जमहूरिया पे कोई ऐसा हादसा न करे जिससे खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो। तो ये एक बड़ा अहम पेशरफ था। नाज़रीन, इस बारे में हम कल भी अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, ये किन किन हमलों में मुलव्वस था और उसने क्या कुछ किया था। ये फिलहाल एक बड़ा अपडेट आ रहा था। इस हवाले से मैं फिर एक बार बता दूं कि बड़ा मिलिटेंट हुआ है गिरफ्तार, नाम है जावेद मुट्टू और था काफी मतलूब और हिजबुल मुजाहिदीन का एक अहम किरदारी मुजरिम था ये। और बताया जा रहा है कि वो फर्द वाहिद है जो 2022 से ही गायब था और इसको अपने अफराद खाना ने कई बार वापस बुलाने की कोशिश की और इसके जो भाई है उन्होंने भी इसे कई बार जो है वापस बुलाया। और बताया जाता है कि इनके भाई ने कोशिश की, रईस मुट्टू ने, जबकि उन्होंने अपने घर के ऊपर एक तिरंगा भी लगाया था लास्ट ईयर, जो हमने आपको टीवी स्क्रीन पे बाकायदा मेरे ही इस प्रोग्राम 7 से 8 में हमने दिखाया। इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद मतलूबा है कि मजीद लोगों की गिरफ्तारी भी हो और इस के इशारों पे कौन कौन लोग काम करते थे, जम्मू कश्मीर में कौन कौन लोग इसके साथ थे, ये जो है दिल्ली पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ एक साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चूंकि अभी कुछ वक्त पहले इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अब देखना होगा नाज़रीन किराम क्या क्या मजीद पता चलता है। फिलहाल आज के प्रोग्राम 7 से 8 को
आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे TCI मैक्स सीमेंट। उनका पैगाम सुनते हैं। मुझे इन बातों और इन दुआओं के साथ इजाजत दीजिए। आप अपना, अपने रिश्तेदारों, बिलखुसूस अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। गैर खुदा लाया हालात इजाजत दी, फिर होगी मुलाकात। लेकिन आपको बता दें कि ANN को अगर आप टीवी पे देखना चाहते हैं तो आज ही अपने घर में जियो सेट टॉप बॉक्स लगाए। जियो सेट टॉप बॉक्स पर चैनल नंबर 1114 पर ANN दस्तयाब है। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। शुक्रिया।